का है, उनका बाइंग है, फिलहाल वही रेंज में चल रहा है, तो होल्ड की सलाह रहेगी। और आपने दूसरा स्टॉक कौन सा बोला? नीलकमल और जिंदल स्टील। नीलकमल की बात करें तो 2026 के अराउंड है स्टॉक, उनका बाइंग प्राइस पता है? जी मैम, नीलकमल पर 2040 और जिंदल स्टील 1255। हाँ, नीलकमल की भी होल्ड की सलाह रहेगी क्योंकि स्टॉक ऊपर में ही है, डेली सेटअप अच्छा है, तो होल्ड की सलाह रहेगी। और जिंदाल स्टील की बात करें तो 1040, राइट? 1255। 1255, 1255। ओके। ओके, इसमें भी होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे में जैसे ही अच्छा खासा बाइंग आया है, मुझे लग रहा है कि 1180 के ऊपर ही अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है, तो जिंदाल स्टील में भी होल्ड की सलाह है। ओके, अगला सवाल लेते हैं। प्रदीप जी का सवाल है, कोचिन शिपयार्ड पर 171 पर खरीदा हुआ है इन्होंने, और इसके 1712 पर खरीदा हुआ है, और जी शिपिंग 1450, तेजस नेटवर्क 568। मिड टर्म, शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू है। एक एक करके लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड 12। 1712 पे लिया है। ऊपर का लेवल है, वो लेवल आने के लिए टाइम जाएगा। फिलहाल कोचिन शिपयार्ड का व्यू साइडवेज ही है, जब तक ये ऊपर में 1570 का जो लेवल है उसके ऊपर ये सस्टेन करते हैं, तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। बिल्कुल। और तेजस नेट जी शिपिंग देखते हैं, जी शिपिंग दिखाइएगा 1450 पर। 1450 सेम, जी शिपिंग भी 1334 के अराउंड चल रहा है। 1450 आने के लिए इसका भी सेम टाइम जाएगा, बट ओवरऑल नीचे के सपोर्ट से 200 SMA से एक लास्ट हम लोग देखे तो एक 7-8 दिन से बाइंग आई है, तो जैसे ये स्टॉक 1380 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। ओके, इनका थर्ड स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स का, 568 के लेवल पर खरीदा हुआ है इन्होंने। 568 आने के लिए भी इसमें भी सेम टाइम जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऊपर के लेवल से लिया है। नीचे में सपोर्ट अभी बन रहा है अराउंड 490 के लेवल के अराउंड, तो सपोर्ट 490 का रहेगा। और ऊपर में जैसे ही ये जो 50 SMA का लेवल है 545 547 उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं 580 के लेवल के लिए। बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं। बंटी जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं फ्रेश बाइंग के लिए पीटीसी इंडिया में कैसा रहेगा इस वक्त, मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है। फ्रेश बाइंग के लिए पीटीसी इंडिया 158 के अराउंड जो चल रहा है, नीचे के सपोर्ट से बाइंग है। एक छोटा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अग्रेसिव के लिए मैं सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि इनकेस जो ये सपोर्ट बना है 155 का वो टूटा तो स्टॉक और नीचे आ सकता है अराउंड 143 लेवल के लिए। तो फिलहाल एक छोटा क्वांटिटी ऐड करने की सलाह रहेगी, बट नॉट अग्रेसिव। ओके, एक दीपा जी का सवाल आया है शांति गियर्स पर, हालांकि उन्होंने लेवल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन इस पर आपकी राय जानना चाहती हैं। और शांति गियर्स आई डोंट नो, मतलब स्टॉक 553 है, बट 20 अगस्त को हम लोग देखें तो स्टॉक अराउंड 388 था। उसके बाद 21 अगस्त की बात करें तो अचानक से उसमें बाइंग आया है। लास्ट आज का चौथा दिन है कि जो ऊपर ही है, और अभी स्टॉक ने कल देखे तो 585 का हाई किया था। वीकली पे हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट ये वीक में 19 या 20% का हम लोगों ने अपसाइड देखा है, और मंथली पे भी हम लोग देखें तो ये मंथ में 34% अप है। तो स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, तो फ्रेश पोजीशन लेनी रहेगी तो वेट की सलाह रहेगी, अवॉइड की सलाह रहेगी। बट ऑलरेडी है तो प्रॉफिट बुक की सलाह रहेगी। बिल्कुल। हालांकि इन्होंने अभी तक ये नहीं लिखा है कि इनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है या इन्हें करना चाहते हैं। चलिए रेखा जी का सवाल करना वही फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी, ऑलरेडी है तो प्रॉफिट बुक की सलाह है। बिल्कुल मैम, एक हफ्ते में 19% रिटर्न ऐसे बाजार में तो बहुत ज़्यादा है। तो अगला स्टॉक देखते हैं। रेखा जी का सवाल है टाटा इन्वेस्टमेंट पर और लेटेंट व्यू पर। इन्होंने भी कोई लेवल्स नहीं लिखे, लेकिन बोल रही हैं कि ये लॉस में है। ओके, टाटा इन्वेस्टमेंट हम लोग देखें तो 650 पे अराउंड चल रहा है, बट या डेली में सेटअप देखे, वीकली में भी सेटअप देखे तो साइडवेज का ही है। 623 का सपोर्ट है, और हाईएस्ट साइड में एक 715 का रेंज है। बहुत दिनों से यही रेंज में चल रहा है, तो इसके ऊपर जाए तो ज्यादा फ्रेश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा बोला मैम? लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू का भी व्यू जो है वीकली में थोड़ा लोअर लो की फॉर्मेशन है, इवन डेली का भी, तो हम लोग इसमें और थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकते हैं। 268 के लेवल के अराउंड 268 265 का सपोर्ट है। ओके, एक और सवाल शामिल करते हैं। ई पैक पर सवाल है, और ये पूछ रहे हैं कि 241 की बाइंग है इनकी।
199 के अराउंड ई पैक चल रहा है अभी, तो वो लेवल आने के लिए बहुत टाइम जाएगा। डेली सेटअप में स्टॉक में लो लो के फॉर्मेशंस बने हुए हैं, बहुत ही स्टॉक नीचे, वॉल्यूम भी नहीं है स्टॉक में। फिलहाल के लिए मतलब इनकेस उनका फंडामेंटल व्यू लेना है तो वो ले सकते हैं, बट टेक्निकल सेटअप वीक है फिलहाल स्टॉक में। टेक्निकल सेटअप उसका अच्छा नहीं लग रहा। एक और स्टॉक देखिएगा मैम, ओला इलेक्ट्रिक का करीबन 4% की तेज़ी इसमें सुबह सुबह दिखाई दी, और फिलहाल भी स्टॉक देखिएगा कि कैसा लग रहा है आपको। मुझे लग रहा है कि जो सपोर्ट था 200 SMA से कल बाइंग आया था, बट अभी भी ओला इलेक्ट्रिक में कुछ इतना है नहीं। फिलहाल के लिए वीकली सेटअप पे भी इतना खास कुछ सेटअप नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ से 40 का अपसाइड, मतलब एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो 40 के लेवल के लिए है अपसाइड, और नीचे में सपोर्ट 36 का रहेगा, तो 36 से लेके 40 का रेंज है ओला इलेक्ट्रिक में। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं जिनमें कुछ कुछ खबरें हैं और इसके चलते स्टॉक आज न्यूज़ में भी बने हुए हैं। एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक देखिएगा मैम, कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्री को। स्पेंड ग्रोथ जो कंपनी की है वो 22% YoY बेसिस पे बढ़ी है। बट आप एसबीआई कार्ड देखोगे तो बहुत टाइम से स्टॉक चला नहीं है, जी। वही रेंज में है, नीचे ही है अभी भी। सेटअप में न्यूज आप जैसे बोला उसके बाद में उसने इतना रिएक्ट नहीं किया, नीचे से थोड़ा बाइंग आया है। 670 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, 670 के ऊपर एक थोड़ा बहुत हम लोग एक मोमेंटम देख सकते हैं 715 710 के लेवल के लिए। ओके, ठीक है। साइंट का स्टॉक देखिएगा, CYIENT, डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, टॉप लाइन ग्रोथ जो उनका नियर टर्म प्रायोरिटी पे है, ये चीज़, ये कमेंट्री आई है कंपनी की तरफ से, और स्टॉक भी हरे उसके निशान अलावा में। और भी कुछ एक उसमें न्यूज है शायद सेमीकंडक्टर की, आई एम नॉट श्योर, बट उसके बाद स्टॉक लास्ट तीसरा दिन है आज की, स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग है, 5% के ऊपर ही चल रहा है। तो ऊपर में अपसाइड स्लाइटली ये बाइंग कंटिन्यू रहा तो हम लोग एक 1120 का लेवल देख सकते हैं अपसाइड में। और फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी, नीचे जब करेक्शन आता है तब लेने की, बट ऑलरेडी जिनके पास है नीचे के लेवल से वो होल्ड की सलाह रहेगी, 50% प्रॉफिट बुक करने की। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें ऑर्डर्स मिले हैं, उसके चलते रुझान है। एडवेट एनर्जी, ADVAIT, एडवेट एनर्जी को 135 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ERS कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके चलते स्टॉक फिलहाल 3.5% ऊपर, हालांकि शुरुआत में तो और ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहा है। ये 2127 के अराउंड चल रहा है स्टॉक, आज ऊपर से फिर से, मतलब जैसे बोला आपने न्यूज के बाद ऊपर गया था, 2231 का हाई किया, फिर से उसमें सेलिंग आया है, वॉल्यूम अच्छा खासा बना है, बट स्टॉक में ऊपर में जैसे आज का हाई क्रॉस करेगा तो ही इसमें हम लोग एक 2370 2400 का मोमेंटम देख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए व्यू इतना कुछ है नहीं उस पर। ओके, स्टॉक फिलहाल वैसे इतना अच्छा नहीं है। चलिए, साई पेरेंटल्स करके एक स्टॉक है, ये इसको 3 ईयर का इसका एग्रीमेंट है, 204 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो इसका रिन्यू हुआ है, तो वो इसमें भी आज अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साइड करंट 538 के अराउंड जो स्टॉक चल रहा है, ऊपर से इसमें भी सेलिंग आया है, 570 का हाई किया था, अभी 537 है। स्टॉक में डेली सेटअप में जब तक ये ऊपर में 594 595 के लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक ये थोड़ा बहुत प्रेशर हम लोग इसमें देख सकते हैं। 595 के ऊपर इसके हम लोग एक मोमेंटम देख सकते हैं 630 के लेवल के लिए, बट ओवरऑल सेटअप इतना कुछ कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। ओके, आज डिवीज़ लैब, DCB बैंक, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं। वोडाफोन आइडिया, मैम वोडाफोन आइडिया पर बात करेंगे क्योंकि वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में भी कल ही हमने अच्छा खासा रुझान देखा है। कल काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है स्टॉक ने, खबरें बाजार में बहुत सारी घूम रही कर्ज लेने के लिए जो उनको मंजूरी मिल गई है, उसके चलते कल स्टॉक काफ़ी अच्छा चला, लेकिन आज फिर से गिर गया है स्टॉक। तो क्या स्टॉक अभी और ऊपर जाने की उम्मीद लग रही है आपको स्टॉक के? स्टॉक मतलब कल जिन्होंने लाइक स्टार्टिंग में बाय किया था प्रॉफिट बुक करने का वो था, बट आज मुझे लग रहा है जो कल का मोमेंटम आया है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन आ सकता है। 14.20 का सपोर्ट रहेगा, और हायर लेवल में ये 15.5 के ऊपर जब निकलेगा, सस्टेन करेगा, तब हम लोग इसमें एक फ्रेश पोजीशन देख सकते हैं। बिल्कुल। कुछ 2-3 और बड़े स्टॉक्स देखिएगा मैम। एक आज लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स भी गेनर्स में शामिल हैं, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, दोनों में से कौन सा आप पिक करेंगी? HDFC लाइफ और SBI लाइफ, दोनों स्टॉक वैसे तो नीचे ही है, दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप है।
दोनों में से ऐसा कुछ सच खास है नहीं कि मैं पिक करूं। ओके, कोई बात नहीं मैम, कुछ और बड़े स्टॉक्स देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और अडानी एंटरप्राइजेस भी आज फिर से गेनर्स में शामिल है, कल भी ये गेनर्स में शामिल था। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो एफएमसीजी स्पेस जो है फिलहाल के लिए कुछ इतना उसमें मोमेंटम नहीं है। तो अभी भी मुझे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप पूछोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे ही है। तो इसमें भी स्टॉक में एज सच कुछ ऐसे सरप्राइजिंग नहीं है पोजीशन बनाने के लिए। बट वही आप अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो उसमें यस, कल के बाइंग के बाद आज स्टॉक ऊपर है। थोड़े बहुत सुबह के इसमें मोमेंटम में अदानी के स्टॉक थे, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी एंटरप्राइज। तो यस, अदानी एंटरप्राइज में अभी भी 3 to 4 का अपसाइड पोटेंशियल है और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो 3030 का रहेगा। ओके, कुछ और सवाल है। एक हमने ई पैक पे भी सवाल लिया था, वो ई पैक ड्यूरेबल्स पर नहीं, ई पैक प्रीफेब टेक्नोलॉजीज पर सवाल था। 241 का उनकी बाइंग है और 234 पर इस वक्त स्टॉक चल रहा है। यस, और 238 के ऊपर हम लोग इसमें एक अपसाइड पोटेंशियल दे सकते हैं 249 के लेवल के लिए। बट यस, लास्ट 4-5 दिन से देखोगे तो ये 238 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है। तो 238 का लेवल वॉच आउट करने के लिए सलाह रहेगी और नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो 219 का है। बिल्कुल। एक इप्का लैब और ग्लेनमार्क फार्मा, ये दोनों के टारगेट्स देख रही हैं मैम कुछ अभी फिलहाल? यस, अभी भी फार्मा स्पेस में हम लोग देखें तो इसमें मोमेंटम है। ग्लेनमार्क अभी भी ऊपर में वीकली सेटअप में अच्छा खासा पॉजिटिव है। फ्रेश ब्रेकआउट इनकेस ये वीक में यही कंटिन्यू रहा तो फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 2600 हम लोग ग्लेनमार्क में देख सकते ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग जो है ये वीक का अच्छा आना चाहिए। तो ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो हम लोग इसमें एक मोमेंटम देख सकते हैं। इप्का लैब की बात करें तो इप्का लैब भी वन साइड डेली सेटअप में चला हुआ है, वीकली पे भी। तो ऑलरेडी जिनके पास है तो उनके पास होल्ड की सलाह रहेगी। फ्रेश पोजीशन के लिए करेक्शन के वेट का सलाह रहेगा। जी, इप्का लैब का तो आज 52 वीक हाई भी लगाया है स्टॉक ने। यस यस, हाँ, दो और स्टॉक देखिएगा मैम, गांधार ऑयल और जीके एनर्जी, इन दोनों पर भी सवाल है। गांधार ऑयल 259 के अराउंड चल रहा है। मुझे लग रहा है कि धीरे मतलब एक स्लो मूविंग स्टॉक है, धीरे धीरे करके चलता है। बट ऊपर में हम लोग देखें तो 265 265 का रेजिस्टेंस है, तो वो एक दिक्कत है। और जो नीचे में सपोर्ट है वो 251 का है। इनके टारगेट्स मैम किसके? गांधार ऑयल और जीके एनर्जी के? 265 जीके एनर्जी का मैं देखती हूँ। ओके। और मैम जीके एनर्जी 133 के अराउंड चल रहा है। ऊपर में 135 136 जैसे ही क्रॉस करता है तो अब हम लोग इसमें 142 का मूव देख सकते हैं और जो सपोर्ट रहेगा वो 127 का रहेगा। वैसे तो आज हमने बहुत सारे, इनफैक्ट मुझे लगता है सारे ही सेक्टर्स के स्टॉक्स को डिस्कशन कर लिया है, लेकिन आपकी रडार पर आपकी पसंद क्या है आज के लिए? ऑटो स्पेस में थोड़े मोमेंटम है तो मैं टीवीएस मोटर के साथ जाना चाहूंगी। मतलब टीवीएस मोटर में अच्छा खासा एक मोमेंटम है, कल 10 AM से बाइंग आया है, आज अच्छा खासा वही उसके ऊपर चल रहा है। तो 4470 4480 के अराउंड बाय कर सकते हो और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 4340 का रहेगा। और ऊपर में हम लोग देखें तो आराम से यहाँ से 5200 का 4850 के लेवल्स देख सकते हैं। 5200 भी जल्दी आएगा इसका बिल्कुल। चलिए मैं अपना डिस्क्लोजर भी दे दीजिएगा। अभी हम लोगों ने जो भी शो में स्टॉक के बारे में डिस्कस किया वो एक केवल शैक्षणिक और सामान्य उद्देश्य के लिए है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी जो वित्तीय सलाहकार है उनसे जरूर परामर्श करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।